हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये दो बातें हम लोगों ने देख ली थी, उनके इक्वेशन लिख लिया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे और साथ में हम लोगों ने उसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया था। अब आज बात करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बच्चों, फिर से चलते हैं कि जैसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखा था। डिस्प्लेसमेंट से हम लोग कहां पे गए थे? वेलोसिटी पे गए थे और वेलोसिटी से हम लोग फिर आप जाना चाहते हैं कहां पे? एक्सेलरेशन पे। हमने 6 रिलेशन की बात करी थी, 6 अलग अलग रिलेशन की बात करी थी। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बातें हमने करी थी, है ना। एक्सेलरेशन एज अ टाइम आज बात कर लें और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये देख लें, है ना। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाता हूं तो कितने का फेज डिफरेंस आएगा, और जब वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन पे जाता हूं तो कितने का फेज डिफरेंस आएगा, ये सारी बातों का चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखते हैं बच्चा लोग ये आता कैसे। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना 5। बच्चा लोग ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ना पहले, है ना। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या हमारा, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है फेज कांस्टेंट, या हम इसको क्या बोलते हैं इनिशियल फेज बोलते हैं। ये बातें तो हम लोगों ने पिछली बार किया है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था टाइम के साथ में, dx बाई dt करा था। तो क्या आ गया था भैया, dx बाई dt हम लोग जानते हैं वेलोसिटी होता है और v इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था a sin ओमेगा t प्लस 5 का जो डिफरेंशिएशन होगा साइन का होता है कॉस और एंगल में जो रहेगा वो तो आ ही जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 इसका एंगल है और साथ में इसके अंदर जब हम जाएंगे ओमेगा टी प्लस 5 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, इसमें से ओमेगा निकल के आएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 5 तो 0 हो जाएगा। तो इन्हीं बात क्या बनी, v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। या फिर हम लोग ऐसे बोले थे बच्चा लोग, देखो ध्यान करो, v इक्वल टू कितना a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना बच्चा लोग 5। ये बातें हम लोग कर रहे थे, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इसका इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा था, ये इक्वेशन बना लिया। इसका हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था। भाई साइन का ग्राफ क्या था, सिनुसाइडल होगा ना, है कि नहीं, और कहां से शुरू हो रहा था, ओरिजिन से। और कॉस का क्या हम लोग π/2 से स्टार्ट कर रहे थे। ये बातें तो याद है ना, ये बातें सारी याद है, ठीक है ना। और हम लोग देख भी रहते हैं कि देखो साइन से हम कॉस में जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा, π/2 का। क्यों भैया, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा या sin 90 प्लस, हमको कन्वर्ट करना है यहां से यहां तक, तो हम लोग कितने का फेज डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, π/2। भाई साइन से cos में जा रहा है ना तो π/2 का आएगा। ये बात तो हम लोग देखे थे, ग्राफ भी देख लिया था हम लोगों ने, है ना। अब वेलोसिटी है, इसको जरा देखते हैं क्या करेंगे। वेलोसिटी को फिर से हम लोग क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करें तो देखते हैं क्या मिलता है। फिर से डिफरेंशिएट करा, dv बाई dt इक्वल टू कितना आएगा, a ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, वो तो नहीं कहीं जाने वाला। लेकिन बच्चा लोग cos ओमेगा t प्लस 5 cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है और यहां पे माइनस साइन आ गया और साथ में साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तो रहेगा क्योंकि ये एंगल तो चेंज नहीं होने वाला है। और साथ में ओमेगा इसमें देखो इसके अंदर जो फंक्शन है भैया उसका भी तो होगा। ये तो हमारा कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसमें से बाहर निकलेगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। और dv बाई dt को हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई अभी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ गई -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बात आ गई। ये हमारे रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं इसको इधर लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और भी समझ बन जाए इस पे। a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस कितना 5, ठीक है ना। जहां a क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, ये क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई क्या है इनिशियल फेज, या इसको अपन लोग के बोलते हैं क्या, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया क्या, नोट करो बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसका ग्राफ भी देख लेंगे, है ना। इसे नोट करो बच्चा लोग ताकि हम लोग आगे बढ़े, है ना। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अब देखिए जरा समझे, अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई
वो देखे क्या आया, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई बच्चा वो कितना आया, a इक्वल टू आया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन और कितना ओमेगा टी प्लस 5, ये आया ना, है ना। चलो भाई थोड़ा मार्कर चेंज कर ले, आप लोग नोट कर लो, ठीक है बच्चा। चलो भाई, तो ये बात हम लोगों को मिल गया, ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान दे जरा, एक चीज समझे, एक चीज ये समझे कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये बात तो पढ़े हम लोग, है कि नहीं, ये बात तो पढ़े हैं। अब इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, इसको और भी क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम इसको लिख सकते हैं, देखें जरा ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, देखें इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस कितना पाई, लिख सकते हैं क्या। माइनस यहां से मैंने हटा दिया, माइनस हमने यहां से हटा दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस कितना पाई, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो इसको हम फिर से अगर लिखना चाहें इसकी वैल्यू, तो ये तो 180 और प्लस थीटा ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, लिख सकते हैं। तो बच्चों अब देखो एक रिलेशन हमारे पास और आ गया, अगर इस तरह के रिलेशन आपको दे तो घबराना नहीं है, आप एक और रिलेशन लिख सकते हैं, है ना, एक रिलेशन और आपके सामने आ गया। अब देखते हैं जरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा इसकी ग्राफ पे पर चर्चा कर लें कि इसका ग्राफ आखिर कैसे बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं ग्राफ। अब इसके पहले हम लोगों ने ग्राफ जो प्लॉट किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वैल्यू आ रही थी x, मतलब इसका x और t का, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 आ रहा था, और ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा था, ठीक। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे माइनस है, ये माइनस है, तो ग्राफ वही क्या होगा, पलट जाएगा। तो अब ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, अच्छा इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी लिख लें हम। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां पे क्या है, a ओमेगा स्क्वायर, यहां पे कितना माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ग्राफ कैसे शुरू होगा, ग्राफ कुछ ऐसे शुरू होगा, ऐसे पलट जाएगा, कुछ ऐसे शुरू होगा, है कि नहीं, कुछ ऐसे शुरू होगा। अब यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा, अगर ये t है तो ये कितना t/4, यहां तक कितना t/2, यहां तक कितना टाइम लगेगा 3t/4, और यहां पे कितना टाइम लगेगा t। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये इसका ग्राफ बन गया, है ना। तो जल्दी से इसको नोट करें और फिर हम लोग करते हैं छोटा सा क्वेश्चन। तो ये रिलेशन हमने देखा किसके किसके बीच में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, या कह सकते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का एक रिलेशन हमने देखा, या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो नोट करें फटाफट ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए, है ना। बच्चा लोग नोट करो जल्दी से फटाफट, ओके। चलिए भाई, ओके ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। कह रहा है इफ अ पार्टिकल एट x इक्वल टू माइनस a/√2 एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, देन फाइंड द phi इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, चलिए इसको करने का एक तरीका देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सर्किल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको अभी आगे हम बताएंगे इसके तरीके को, है ना। और यहां पे उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये यहां से इसके ऊपर से इसका अगर शैडो हम लोग बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा। अगर यहां है तो इधर की तरफ जाएगा, ये इधर मूव करेगा तो ये क्या होगा, इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये इसका मीन पोजीशन होगा, फिर से ये इसका क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अब आपके पास कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है, a-a/√2, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को उठा कर रखिए और आपसे फेज पूछ रहा है, इस वैल्यू को उठा कर रखिए तो कितना आ जाएगा, -a/√2
√2 इक्वल टू, इसको मैं बताऊंगा आगे अभी, है ना, कि कैसे इसको ट्रिक से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी प्लस कितना 5, इससे ये कट गया, बचा कितना 1/√2 इक्वल टू कितना cos ओमेगा टी प्लस 5। अब कितने की वैल्यू -1/√2 होती है, तो 135 की। तो cos की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कितनी वैल्यू, ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू लिख सकता हूं। 135 को क्या लिख सकते हैं, 3π/4 लिख सकते हैं। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3π/4 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल कहां पे था, उसका इनिशियल पोजीशन कहां पे था, 3π/4 पे, क्योंकि ये अवे भी जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3π/4, है ना। ऐसे भी कर लेते हैं, इसको सीधे सीधे वैल्यू रखिए और आपको आंसर मिल जाता है ना। चलिए नोट करिए, आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट करें।